अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें काइनेमेटिक्स का लेक्चर 4 11th नीट जेडब्ल्यू के लिए स्पीड और वेलोसिटी कंटिन्यू। देखो, लेक्चर 3 में हमने स्पीड के बारे में जानकारी हासिल की। मैं बताऊंगा हमने क्या बताया था। लेक्चर 3 में हमने ये बताया था स्पीड जो है इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम एस बाई टी, एस इज डिस्टेंस टेज टाइम। तो फिर हमने इसका बताया यूनिट है मीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट। तो फिर हमने इसके बताया सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर मैंने बताया स्पीड ऑफ व्हीकल्स वी नो मेजर इन किलोमीटर पर आवर। फिर हमने बताया न्यूमेरिकल्स के लिए लगेगा जरूरत 1 किलोमीटर पर आवर होता है इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइड बाय 60 into 60 3600 सेकेंड। तो अगर इसको आप देखेंगे वही आया था 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने बताया था अगर हमें कहीं पे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो वी कैन टेक 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/8 मीटर पर सेकेंड। तो इसके बाद हमने ये बताया दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड है ओनली, नो डायरेक्शन। डिस्टेंस कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर मूविंग बॉडी, सो स्पीड इज ऑलवेज फॉर पॉजिटिव फॉर मूविंग बॉडी। फॉर बॉडी एट रेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 0, सो स्पीड इज 0। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नेवर नेगेटिव। फिर मैंने बताया स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म। ये भी हमने किया, रिव्यू में कर रहा हूं। उसके बाद हमने बताया था वेरिएबल स्पीड, a body covers unequal distances in equal interval of time or equal distances or in unequal intervals of time, howsoever small the intervals may be, the speed of a body is said to be variable. तो उसके बाद हमने बताया average speed. When the speed of a body is variable, then average speed is total distance traveled by body, या total path length, total distance traveled डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। ये हमने उसमें टोटल टाइम टेकन ये हमने उस यूनिट में किया। तो अगर मैं बताऊंगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इज डेल्टा एक्स इन टोटल टाइम डेल्टा टी, देन दिस इज द एवरेज स्पीड। फिर मैंने बताया इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैंने बताया बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, देन स्पीड ऑफ बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पाथ इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैंने बताया स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो मैंने लिया था लिमिट ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का लिमिट भी हम, अगर ये एवरेज स्पीड है, अगर एवरेज स्पीड को ये लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मींस टाइम टी इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज क्लोज टू 0, लिमिट ऑफ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू dx by dt, that is called the instantaneous speed, limit of एवरेज स्पीड व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये भी हमने किया। इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की है कि अगर बॉडी कवर करती है डिफरेंट डिस्टेंसेस से S1, S2, S3 डैश Sn विद डिफरेंट स्पीड्स V1, V2, V3 डैश Vn। अगर आपको याद है उस टाइम हमें ये फॉर्मूला निकली, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल, ये हमने किया उस टाइम डिराइव। अगर किसी ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा, वो पहले उस लेक्चर को देखे फिर इस लेक्चर पे आए। फिर हमने ये भी किया था S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश प्लस Sn डिवाइड बाई S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3 प्लस डैश प्लस Sn बाई Vn। ये हमने बताया व्हेन बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस with different speeds, यानी टाइम यहां पे गिवन नहीं होगा। फिर मैंने इसी में बताया स्पेशल केस। स्पेशल केस अगर आप याद करोगे, इसी में मैंने स्पेशल केस बताया ये कि ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड। फॉर एग्जांपल बॉडी कवर्स टू इक्वल डिस्टेंसेस, S1 इज इक्वल टू S, S2 इज इक्वल टू S विद टू डिफरेंट स्पीड्स V1 एंड V2, V1 नॉट इक्वल टू V2। उस टाइम एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला ये आई, ट्वाइस V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, अगर आपको याद है।
ये नहीं करना है v1 प्लस v2 बाई टू, बट ट्वाइस v1 v2 बाई टू। इसको बोलते हैं हम हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स। जब दो डिस्टेंसेस बॉडी, दो इक्वल डिस्टेंसेस बॉडी कवर करती है विद टू डिफरेंट स्पीड्स, देन एवरेज स्पीड इज दिस। लाइक दैट मैं बताऊंगा, इफ s1 डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर, s2 distance is 30 kilometer, and v1 speed is 20 meter per second, kilometer per hour, v2 speed is 10 kilometer per hour। यानी पहले 30 किलोमीटर बॉडी निकालती विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरे 30 किलोमीटर बॉडी निकालती विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो उस टाइम एवरेज स्पीड कितनी आएगी? ट्वाइस v1 क्या है? 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 20 प्लस 10, 20 प्लस 10, तो वो कितना आएगा? वो आएगा 2 इंटू 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 30, तो 0 और 0 कैंसल, तो वो आएगा 2 ऑफ 40 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये है इनके लिए, ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स देन टू इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स। ये फॉर्मूला, ये खासकर नीट जेडब्ल्यू में इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं, वो लिखते हैं एवरेज स्पीड सम ऑफ स्पीड इज v2 बाई v1 प्लस v2 बाई 2, तो यहाँ पे वो गलत होगा, ये यहाँ पे यूज नहीं होगा। इसके बाद मैंने ये भी एक स्पेशल केस बताया। नाउ इफ बॉडी कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस, s1 इज इक्वल टू s2, s2 इज इक्वल टू s and s3 is equal to s with 3 different speeds v1 v2 v3। अगर आप याद करोगे, मैंने बताया था बॉडी कवर्स 3 equal distances with 3 different speeds, then average speed is equal to v average 3 times v1 v2 v3 divided by v1 v2 plus v1 v3 plus v2 v3। ये भी हमने किया, अगर आप याद करोगे, ये भी हमने किया। उसके बाद हमने ये भी किया था उस लेक्चर में। नाउ इफ बॉडी मूव्स विद डिफरेंट स्पीड्स v2 v3 डैश vn इन डिफरेंट टाइम्स t1 t2 t3 डैश tn, अगर मैं उसकी हाइलाइट्स बता रहा हूं उस लेक्चर की, अगर बॉडी ट्रैवल होती है विद डिफरेंट स्पीड्स v1 v2 v3 डैश vn t1 t2 t3 डैश tn, यानी इस टाइम डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो ये सिचुएशन में टाइम गिवन नहीं था। इस टाइम मैंने बताया था एवरेज स्पीड, अगर याद है आपको, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस डैश प्लस vn tn डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश प्लस tn। ये फॉर्मूला है उस टाइम एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो फिर मैंने बताया इफ बॉडी मूव्स विद डिफरेंट स्पीड्स but time intervals are same, t1 is equal to t2 is equal to t3 dash is equal to tn is equal to t। if all the time body moves with different speeds but time intervals are same, उस टाइम अगर आपको याद है एवरेज स्पीड आ गई v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश प्लस vn डिवाइड बाई n। इस टाइम सम ऑफ ऑल द स्पीड्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पीड्स। तो आपको ये याद है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। तब आप एवरेज स्पीड निकालोगे। ए बॉडी मूव्स विद डिफरेंट स्पीड्स एंड द टाइम इंटरवल्स फॉर ईच स्पीड इज सेम। फॉर एग्जांपल, पहले 2 सेकंड के लिए बॉडी निकालती है, बॉडी के लिए स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड, दूसरे 2 सेकंड के लिए 4 मीटर पर सेकंड, तीसरे 2 सेकंड के लिए 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही बॉडी डिफरेंट स्पीड्स के साथ मूव करेगी, लेकिन टाइम इंटरवल सेम होगा। उस टाइम सम ऑफ ऑल द स्पीड डिवाइड बाय नंबर। उस टाइम आप अरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड, आप एवरेज स्पीड निकालोगे। देखो, यहां तक मैंने ये कंप्लीट किया था उस दिन। आज मैं कुछ न्यूमेरिकल्स पहले स्पीड पे दिखा रहा हूं, उसके बाद हम वेलोसिटी कांसेप्ट पे जाएंगे। देखो बेटा, मैं आपको सिंपल न्यूमेरिकल अब दे रहा हूं, इस पे ज्यादा टफ है ही नहीं है। पहले मैं स्पीड इस पे कुछ न्यूमेरिकल आपको सिखाऊं। ए कार ट्रैवल्स एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार ट्रैवल करती है, स्पीड उसकी है 50 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 घंटे में वो कितना निकाल सकती है? 50 किलोमीटर फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट के लिए ये स्पीड पकड़ती है कार, ये स्पीड। इस टाइम स्पीड और टाइम गिवन है, ये याद रखना है क्या। एंड देन 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट।
then 60 kilometer per hour for 20 minutes. Find the total distance traveled and the average speed of the car. अगर टाइम इंटरवल सेम होते, हम सीधे, मैंने भी बताया, अगर टाइम इंटरवल t1 होता इक्वल टू t2, हम सीधे करते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2. अगर आपने यहां पे किया एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 बाई 2 तो आपने गलत क्वेश्चन किया, क्योंकि अगर आप देखोगे टाइम इंटरवल डिफरेंट है. देखो फिलहाल मैं यहां पे बताऊंगा टाइम इंटरवल t1 कितना है, 10 मिनट, क्योंकि स्पीड है किलोमीटर पर आवर, तो इस टाइम को मैं आवर में कन्वर्ट करूं. इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 1 मिनट, इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 1 मिनट है ना, 1/60 आवर, क्योंकि 1 घंटा 60 आवर का बना है या 60 मिनट का बना है, इसलिए इसका मतलब है 1 मिनट इज 1/60 आवर. 0 0 कैंसल, दैट इज इक्वल टू 1/6 आवर. देखो t1 है 1/6 ऑफ 1 आवर. अब मैं यहां पे t2 टाइम निकालूंगा. t2 है 20 मिनट. अगर हम इसको भी कन्वर्ट करें किस में, आवर में, वो भी आएगा 20 इंटू 1/60 आवर. 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2 3 जा, वो आएगा 1/3 ऑफ आवर. तो t2, देखो हमारे टाइम इंटरवल सेम नहीं है. मैंने बताया अगर डिफरेंट स्पीड गिवन होंगे और टाइम इंटरवल सेम है, एवरेज स्पीड है, सीधे अरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड v1 प्लस v2 बाई 2, तो यहां पे टाइम इंटरवल t1 नॉट इक्वल टू t2, तो सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होगी. अब आपको क्या करना है, यहां पे फिलहाल आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपको पता है, आपको इस ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन. फिलहाल मैं निकालूंगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना करेगा बॉडी. देखो टोटल टाइम, फिलहाल मैं देखूंगा टोटल टाइम कितना है. टोटल टाइम है ना t इज इक्वल टू t1 प्लस t2. देखो अब t1 कितना है 1/6 आवर प्लस 1/3 आवर. अगर आप इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 1 इंटू 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 3, 6 इज 18, 9/18, 9 1 जा 9 2 जा 1/2 आवर. तो टोटल टाइम है 1/2 आवर. ये मैंने पहले निकाला, टोटल टाइम निकालना. अब टोटल डिस्टेंस, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, s, वो आएगी ना s1 प्लस s2. हमने ये फार्मूला निकाली, स्पीड किसके बराबर होती है, s बाई टी, तो s किसके बराबर आएगा, v इंटू टी. डिस्टेंस है ना स्पीड इंटू टाइम, तो अगर टोटल डिस्टेंस s है, s1 प्लस s2, क्या s1 मैं नहीं लिख सकता हूं, डिस्टेंस है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, मैं नहीं लिख सकता हूं v1 t1, s2 नहीं लिख सकता हूं v2 t2. तो अब देखो बेटा v1 कितना है, v1 है यहां पे स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर. अब t1 देखो कितना है 1/6 आवर प्लस v2 देखो कितना है, v2 है 60 किलोमीटर पर आवर इनटू t2 टाइम कितना निकलना 1/3 ऑफ आवर. देखो हमें कैंसिल तो कुछ नहीं होगा, आवर आवर कैंसिल होगा, 320 जा को 20 किलोमीटर, यहां पे आवर आवर कैंसिल होगा, 2 3 जा 225 जा. तो आप देखो ये कितना आएगा, s इज इक्वल टू 25/3 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर. अगर आप ये देखोगे ये कितना आएगा 25/3, इट विल बिकम 8.33 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, तो यही आएगा 28.33 किलोमीटर. तो ये भी निकालना था हमें, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इज 28.33 किलोमीटर. जो मैंने आपको शीट सेंड किए थे वहां पे अनफॉर्चुनेटली उन शीट्स में मैंने वहां पे थोड़ी गलती की है, वो चेक करना. अब ये चेक करना वहां शीट्स पे, इस क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे गलती हुई थी कैलकुलेशन में. अब देखो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है 28.33 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना निकला. टोटल टाइम है t इज इक्वल t1 प्लस t2, 1/6 आवर प्लस 1/3 आवर, दैट इज इक्वल टू 1/2 आवर, दैट इज इक्वल टू 1/2 आवर. ये 2 अब ऊपर जाएगा, v एवरेज इज इक्वल 28.33
into 2 kilometer per hour. That is equal to 56.66 किलोमीटर पर आवर. तो एवरेज स्पीड भी हमने निकाली. अब कितनी आ गई एवरेज स्पीड? तो 56.66 किलोमीटर पर आवर. देखो मैंने क्यों ये क्वेश्चन दिखाया. अगर यही क्वेश्चन आपको अब यहां ऐसे होगा, अगर बच्चे ऐसे करेंगे v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, करेगा बेटा 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, वो आएगा 50 प्लस 110 बाई 2, तो वो आएगा ऑलमोस्ट 55. तो वहां से अंतर है, तो इसलिए वहां जब आप एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन, आंसर वहां 55 भी होगा, वहां 56 या 56.66 भी होगा. तो आपको लगेगा थोड़ा डिफरेंस है, आपको 55 निकलेगा. अगर 55 भी हो वहां पे 56.6 भी है, तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन तो गलत हुआ. अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ गया, मैं यही क्वेश्चन बताऊंगा, सेम क्वेश्चन. A car travels at the rate of 50 km per hour for 10 minutes and then at 60 km for next 10 minutes. देखना इस पे क्या है. ये कार पहले चलती है 50 किलोमीटर पर आवर पहले 10 मिनट के लिए, देन एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर दूसरे 10 मिनट के लिए. मीन्स टाइम इंटरवल यहां पे सेम है. अगर बेटा टाइम इंटरवल सेम है, कार तो डिफरेंट स्पीड के साथ चलते हैं. पहले 10 मिनट के लिए कार स्पीड रखती है 50 किलोमीटर पर आवर, फिर दूसरे 10 मिनट के लिए 60 किलोमीटर पर आवर. मीन्स टाइम इंटरवल हियर t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू 10 मिनट. जब टाइम इंटरवल सेम है, आपको मैंने पहले ही बताया, एवरेज स्पीड आपको निकालने से v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, यानी सम ऑफ स्पीड इज डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पीड. देन एवरेज स्पीड इज arithmetic mean of individual speed is, sum of individual speed is divided by 2, that comes out to be, वो कितना आएगा 50 plus 60 divided by 2, that comes out to be 110 divided by 2, that will be 55 kilometer per hour. This will be 55 kilometer per hour. ये देखना क्वेश्चन. अगर टाइम इंटरवल सेम है, then we can make use average arithmetic mean of individual speed. If time intervals are different, then we have to make the use of this. We have to calculate in this way. First of all, we have to calculate total distance traveled, then total time. यहाँ पे अगर टाइम इंटरवल सेम है, टोटल टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस सम ऑफ स्पीड इज डिवाइड बाई 2 करना है. तो आई होप कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे. देखो बेटा, अब दूसरी न्यूमेरिकल है. इस पे मैंने पहले बताया कॉन्सेप्ट को समझना. स्पीड पे अच्छा सा क्वेश्चन है. अ पार्टिकल ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v नॉट. हाफ डिस्टेंस पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड v नॉट. The remaining part of the distance was covered with speed v1. जो remaining part distance का है, that is covered with speed v1 for half the time and with speed v2 for other half of the time. For other half of the time. Find the average speed of the particle एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन. आपको पहले ही पता है एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड या टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, या टोटल पाथ लेंगे डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. अब आप क्वेश्चन पे आइए. क्या है? अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. पार्टिकल ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v नॉट. चलो मैं बताऊंगा पार्टिकल टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है ए टू डी. चलो पार्टिकल निकला ए से, मान लीजिए. चलो ये पहुंचा ए टू डी. मैं बताऊंगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इज एडी. और इस एडी का पार्टिकल ट्रैवल हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड वी नॉट. इस एडी का जो हाफ डिस्टेंस है, चलो मैं बताऊंगा एडी इज इक्वल टू एस. टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ट्रैवल करता है वो एस करता है, ए टू डी. और इसका हाफ डिस्टेंस ये है, मान लीजिए बी. ए बी इज इक्वल टू एस बटा 2, है ना, ए डी एस बटा 2. ये है हाफ डिस्टेंस. और यहां पे स्पीड है ए टू बी वी नॉट. कितना है स्पीड? वी नॉट.
तो अब मुझे क्या करना है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मैं बताऊंगा, चलो बॉडी ने लिए ए से बी तक जाने के लिए टाइम लिया t1। कितना टाइम लिया बॉडी ने ए से बी तक जाने के लिए, t1। अगर ए से बी तक बॉडी ने टाइम लिया जाने के लिए t1, तो आप मुझे बताइए यहां पे बताइए कि एवरेज स्पीड है v नॉट। v नॉट अब किसके बराबर आएगा, v नॉट। अब मुझे बताइए v नॉट स्पीड कितना आएगा। बॉडी जाती है ए टू बी, टोटल डिस्टेंस का हाफ कवर करती है, दैट इज s/2। अगर टोटल डिस्टेंस है s और ए से बी तक स्पीड है v नॉट, मान लीजिए टाइम ए से बी तक है t1। अब आएगा ना v नॉट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड ए बी बटा टाइम t1। तो वो आएगा ना ए बी के बदले s/2 डिवाइड बाई टाइम t1। तो v नॉट आ गया s/2 डिवाइड बाई टाइम t1। तो क्या ये नहीं आएगा ऐसे, t1 को मैं यहां ले रहा हूं, t1 इज इक्वल टू s/2 डिवाइड बाई v नॉट। देखो जब v नॉट का कुछ डिवाइड नहीं है तब मैं 1 ले सकता हूं। तो क्या ये t1 नहीं आएगा s/2, इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/v नॉट। तो अब t1 आ गया s/2 v नॉट। देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को ब्रेक किया। ये t1 आ गया कितना, s/2 v नॉट। मेरे बच्चे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन है, अगर बॉडी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करती है ए टू डी एस, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है टोटल एस, और इस एस डिस्टेंस का हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड v नॉट। मैंने बताया चलो ए से बी तक है हाफ ऑफ डिस्टेंस s/2 और स्पीड है v नॉट और टाइम गिवन नहीं है, मुझे टाइम निकालना है। मैंने बोला लेट ए से बी तक बॉडी ने कितना टाइम लिया t1 और वो t1 निकालने की कोशिश की। मैंने क्या किया, v नॉट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाई टाइम, ए से बी तक डिस्टेंस ए बी डिवाइड बाई, मान लीजिए ए से बी तक टाइम है t1, ए बी बाई t1। फिर मैंने ये रखा ए टू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस s/2 डिवाइड बाई t1। इस t1 को मैंने अब यहां लिया, v नॉट को यहां लिया, तो t1 कितना आ गया s/2 डिवाइड बाई v नॉट बटा 1। अब ये बताओ कितना आएगा, t1 इज इक्वल टू s/2 इनटू, ये होगा ना, अगर इसका कुछ बटा नहीं है 1 लिख सकता हूं 1/v नॉट, तो t1 आएगा s/2 v नॉट। तो मुझे t1 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके बाद ये पार्ट मैंने अभी किया नहीं, अब मैं ये पार्ट करूंगा। देखो इस पार्ट में क्या बोल रहा है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद स्पीड v1। देखो रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस कितना है, b टू d, रिमेनिंग पार्ट है b टू d। अगर आप bd देखोगे रिमेनिंग पार्ट कितना निकलेगा bd, वो भी आएगा हाफ, क्योंकि अगर हाफ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ विद स्पीड v नॉट, अब हाफ डिस्टेंस b टू d कितना रहा s/2, मगर इस हाफ डिस्टेंस के लिए भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन है। वो इंफॉर्मेशन हम देखें क्या है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद स्पीड v1 फॉर हाफ टाइम। तो यहां पे हाफ टाइम के लिए स्पीड v1 एंड विद स्पीड v2 फॉर अदर हाफ टाइम। मान लीजिए यहां मैं पॉइंट C रखूंगा, ये बोलता है B से C तक अगर टाइम लग गया t2, यहां से यहां तक भी टाइम लगेगा t2। देखो क्यों, क्योंकि अगर जितना टाइम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद स्पीड v1 फॉर हाफ टाइम एंड विद स्पीड v2 फॉर अदर हाफ टाइम। मैं बताऊंगा चलो B से C तक हाफ टाइम है t2, C से D तक हाफ टाइम है t2, क्योंकि जितना B से C तक है टाइम उतना C से D तक है गिवन टाइम, यानी B से C तक है स्पीड v1, C से D तक है स्पीड v2। मान लीजिए अब मुझे पता नहीं है BC डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए मैं बताऊंगा BC डिस्टेंस है s1 और CD डिस्टेंस कितना है s2। ये देखिए s1 कितना आएगा, s2 कितना आएगा। देखो ये बोलता है जो रिमेनिंग डिस्टेंस है B टू D वो है अगेन हाफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस s/2, मगर बता रहा है हाफ टाइम के लिए स्पीड रखता है v1, फिर अगले हाफ टाइम के लिए स्पीड रखता है v2। मीनस B से C तक जितना टाइम है उतना C से D तक टाइम है, मगर जो B से C तक स्पीड है वो उतना नहीं है जितना C से D तक।
मैंने बताया चलो बी से सी तक है स्पीड v1 और सी से डी तक है स्पीड v2, ये यही बता रहे। जितना अब टाइम लगेगा क्यों बी से सी तक, मान लीजिए हाफ टाइम में डिनोट करूंगा t2 से, उतना सी से डी तक। क्यों? यहां से ही बोल रहा है स्पीड v1 के लिए टाइम जितना है उतना स्पीड v2 के लिए। जो टोटल टाइम लगता है ना बी टू डी, उसका हाफ जाता है बी टू सी, उसका हाफ जाता है सी टू डी। जो टोटल टाइम लगता है बी टू डी, उसका हाफ कहां पे है? बी टू सी एंड सी टू डी। अब मुझे बताओ टोटल टाइम यहां पे कितना लगेगा। अब मान लीजिए बी से सी तक मैं बताऊंगा टाइम है t2 और सी से डी तक भी है t2। क्यों t2 है? क्योंकि वहां क्वेश्चन पे ही बता रहा है जितना बी से सी तक टाइम है उतना सी से डी तक ही। लेकिन जो बी से सी तक है स्पीड वो v1 है, जो सी से डी तक है वो v2 है। तो यहां पे टोटल टाइम बी टू सी अगर मैं मान लूंगा t है, वो आएगा t2 प्लस t2, तो आएगा 2 t2। तो अब अगर मुझे बोलना है टोटल टाइम कितना लगेगा ए से डी तक टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो मैं बोलूंगा t1 प्लस ये t, क्योंकि जितना b टू सी उतना c टू d। अब मैं निकालने की कोशिश करूंगा ये t2। देखो बेटा, मान लीजिए b से c तक डिस्टेंस है s1, डिस्टेंस किसके बराबर है? स्पीड इनटू टाइम, वो आएगा ना v1 t2। डिस्टेंस कितना है c से d तक? वो आएगा ना v2 t2। आप बोलेंगे बेटा सर आपने यहां पे क्यों टाइम t2 लिया, यहां पे भी क्यों टाइम? यहां से ये बता रहा है जितना टाइम b से c तक है उतना c से d तक है, हाफ टाइम। ये डिस्टेंस हाफ नहीं है। यहां पे देखो अगेन क्वेश्चन समझो, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद स्पीड v1 फॉर हाफ टाइम एंड विद स्पीड v2 फॉर अदर हाफ टाइम। टाइम तो सेम है, अगर b से c तक है हाफ टाइम, c से d तक है हाफ टाइम, तो टोटल टाइम b से c तक आएगा t2 प्लस t2, यानी जितना b से c तक टाइम उतना c से d तक। तो अब मुझे बता s1 कितना गया? v1 t2। s2 कितना गया? v2 t2। मैं यहां पे t2 निकालने की कोशिश करूंगा। मैं दिखाऊंगा टोटल dd आएगा ना अब s1 प्लस s2, है ना? तो अब मुझे बताओ कितना आएगा? s1 इन प्लेस ऑफ s1 v1 t1, इन प्लेस ऑफ s2 v2 t2, t2 है यहां पे। तो बेटा यहां पे बताओ कॉमन क्या आएगा? b टू d टोटल डिस्टेंस कितना है? हाफ, अगेन s बाई 2। तो अगेन आ गया बेटा s बाई 2 किसके बराबर? v1 प्लस v2 इन 2। कॉमन क्या आएगा? t2। कॉमन आएगा t2। मुझे t2 निकालना है। ये बेटा देखो कितना आएगा, यहां पे मैं दिखा रहा हूं। अब मुझे आ गया s बाई 2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू t2। अगर ये v1 प्लस v2 मैं यहां शिफ्ट करूं, वो आएगा ना s बटा v1 प्लस v2 और 2 है यहां पे इज इक्वल टू t2। मुझे टाइम t निकालना है, t है 2 t2, t2 प्लस t2 दैट इज 2 t2, यहां पे t2। अगर ये 2 मैं यहां ट्रांसफर करूं, क्या मैं लिख सकता हूं? s डिवाइड बाई v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2 t2। 2 t2 है ना इक्वल टू t, दैट इज इक्वल टू t। देखो बेटा अब तो क्वेश्चन हमारा इजी बन रहा है, बहुत ही इजी। देखो क्वेश्चन कितना इजी बना। यहां से यहां तक b से c तक, देखो a से b तक टाइम लगा t1, टोटल s बटा 2 v2। अब ये देखो ये टाइम कितना लगा? b टू d टोटल टाइम लगा हमें t इज इक्वल 2 t2, वही आएगा s बाई v1 प्लस v2। तो हमें टोटल टाइम फ्रॉम a टू d, टोटल टाइम फ्रॉम a टू d देखो कितना आ रहा है? वो आएगा ना मान लीजिए t डैश, दैट इज इक्वल t1 प्लस t। वो आएगा ना बेटा, अगर आप यहां पे देखोगे t1 के बदले s बाई 2 v0 प्लस s बाई v1 प्लस v2, वही आएगा। अब मेरे बेटा ये बताओ यहां t डैश टोटल टाइम कितना? s तो कॉमन, यहां पे भी s कॉमन, 1 बाई 2 v0 प्लस 1 बाई v1 प्लस v2। तो ये t डैश कितना आएगा बेटा? s इंटू ये और ये मल्टीपल
v1 into v1 plus v2, v1 plus v2 plus twice v0 into 1, twice v0 over डिवाइड में इसका मल्टीपल twice v0 v1 v2, twice v0 into v1 plus v2। तो ये बेटा आ गया टोटल टाइम। अब मुझे बताओ बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है। नाउ एवरेज स्पीड है ना बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टी डैश, एडी है ना। अब बेटा एस बटा v1 प्लस v2 प्लस ट्वाइस v0 डिवाइड बाय ट्वाइस v0 इंटू v1 प्लस v2। अच्छा क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू में आ सकता है, नीट में आ सकता है। एस और एस बेटा कैंसिल होगा। अब मुझे बता ये कितना बनेगा, ये देखो कितना होगा। ये आएगा वी एवरेज, ये अब ऊपर जाएगा क्योंकि 1 बाई v1 प्लस v2 प्लस ट्वाइस v0 डिवाइड बाई ट्वाइस v0 v1 प्लस v2, अब ऊपर जाएगा ट्वाइस v0 v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 प्लस ट्वाइस v0। मेरे ख्याल में आगे इस पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। स्पीड पे ये न्यूमेरिकल। अब मुझे पता है कि आप स्पीड पे न्यूमेरिकल अगर आएगी वो आपको आएगी, तो ये भी मैंने बताया। ये इस पे मैंने पहले ही बताया ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये बॉडी कवर्स टू इक्वल डिस्टेंसेस विद टू डिफरेंट स्पीड्स, तब जाके एवरेज स्पीड ये है। या मैंने ये वी एवरेज भी ये निकाला 3 टाइम्स v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 v1 v3 प्लस v2 v3। तो अगर बॉडी कवर करती रहे 3 इक्वल डिस्टेंसेस विद 3 डिफरेंट स्पीड्स, तब जाके एवरेज स्पीड हमें इस फार्मूला से निकले। इस पे अगर न्यूमेरिकल आए तो वो मैंने पहले ही आपको बताया कि वैल्यूज होंगे, बस यू हैव टू एडजस्ट दोस वैल्यूज इन दीज। नाउ हम जाएंगे, इसका दूसरा पोर्शन है वेलोसिटी। देखो देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड मैंने बताया डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम, तो अगर हम वेलोसिटी की बात है इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मैंने अच्छे तरीके से समझाया। जिन बच्चों ने अभी तक डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा, मेरा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो उसको चेक करें, बिलाल सर फिजिक्स क्लासेस, वहां पे डिस्प्लेसमेंट का आपको पता है। मैंने पहले ही बताया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो टाइम यहाँ पे स्केलर, वेक्टर बेटा स्केलर, दैट इज अ वेक्टर। सो हम बोलेंगे पहले वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड था स्केलर, वेलोसिटी अब क्या गई वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसका भी यूनिट हम मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी हम मीटर में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड। तो अगर इसका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, अगर इसका भी हम डायमेंशन निकालेंगे, v डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है l, टाइम का t, वो आएगा L1 t माइनस 1, जो स्पीड का आ गया। सेम मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। So velocity can also be positive, negative or zero. Although the speed से भी different, speed can be positive or zero, but can never be negative. But velocity can be positive, negative or zero. ये भी हमने किया। Having both magnitude as well as direction. तो यहाँ पे एक और पॉइंट हमने ये भी किया, डिस्टेंस अगर आपको याद है वो मैंने किया ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने आपको पढ़ाया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक पे, डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको याद है मैंने आपको बताया डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओनली व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ एंड बॉडी इज नेवर चेंजिंग इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी बॉडी न टर्न नहीं करती है, बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ एंड इट नेवर चेंजेस इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। Otherwise, if there is change in direction of motion, distance is always greater than displacement. So मैं यहां पे बताऊंगा स्पीड दी है greater or equal to magnitude of velocity. तो स्पीड है equal to magnitude of velocity if body moves along a straight path and does not change direction of motion during the entire path, and it does not turn its motion, it does not turn during the motion. तो then speed will be equal to velocity, otherwise speed is always greater than velocity. तो ये थे डिफरेंशिएट मैंने अभी स्पीड भी वेलोसिटी के साथ की। अब हम वेलोसिटी तो वेक्टर हमें है,
वेलोसिटी के भी टाइप्स है बेटा, एक तो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैं अगर बताऊंगा बॉडी एक, जब भी वेलोसिटी की मैं बात करूं, अगर बॉडी चली जाती है along a straight path during one dimension, body is not changing its direction of motion. Means magnitude of velocity is not changing, direction of velocity is not changing. If during the motion neither there is change in direction of the velocity nor there is change in magnitude of the velocity, both if remain constant, then I can say that the velocity is uniform. Means अगर मैं different intervals यहां पे लूंगा, चलो ये मैं रखूंगा फिलहाल पॉइंट नहीं, ए बी सी डी ई एफ, मैं बताऊंगा यहां पे भी वेलोसिटी है v मीटर पर सेकंड, यहां पे भी 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 v मीटर पर सेकंड, और यहां पे डायरेक्शन फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स ईस्ट, यहां से यहां तक डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट, यहां से यहां तक डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट, यहां से यहां तक डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। मींस ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन and does not change the magnitude of velocity, the body is said to have uniform velocity. And if body is having uniform velocity, body covers equal displacements in equal intervals of time, howsoever small the time intervals may be. Means अगर यहां से यहां तक 2 मीटर है, टाइम है 2 सेकंड, यहां से यहां तक 2 मीटर, टाइम है 2 सेकंड, C to D 2 मीटर, टाइम है 2 सेकंड, D to E 2 मीटर, टाइम है 2 सेकंड, E to F 2 मीटर, टाइम है 2 सेकंड. Means if body during the motion, body is moving along a straight path, body neither changes its direction of motion, neither changes its magnitude of the velocity. So the body is said to be moving with uniform velocity, and here the body will cover equal displacements in equal intervals of time. For example, body is covering 30 km per hour for each 1 hour towards east during the motion. Body covering 30 km. मान लीजिए यहां पे भी 30 किलोमीटर स्पीड है, यहां पे भी 30 किलोमीटर पर आवर, यहां पे भी, हर जगह 30 किलोमीटर पर आवर. दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म. इसके बाद अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात बताऊंगा, नॉन यूनिफॉर्म, देखो मैंने पहले ही बताया स्पीड कैन वेलोसिटी, मैंने बताऊंगा यहां पे वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय आइदर चेंजिंग direction of motion and keeping magnitude constant, or changing magnitude and keeping डायरेक्शन सेम या कांस्टेंट, और बाय चेंजिंग बोथ. याद रखना, अगर मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ, वेलोसिटी ऑलवेज चेंज होता है. अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज चेंज्ड, यानी दैट मींस स्पीड इज चेंज. अगर दोनों चेंज हो गए तब भी चेंजिंग वेलोसिटी है. तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस वेरिएबल वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी. देखो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं एक सर्कुलर मोशन, बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है. मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी ऐसे क्वेश्चन दिखाए. चलो बॉडी जाती है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी. मैं बताऊंगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट ए. मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मुझे पॉइंट ए पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी निकालना है, डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी को डायरेक्शन है, मुझे पॉइंट ए पे टेंजेंट डालना है, इससे पहले भी बताया. यहां दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी एट ए. वो वेलोसिटी एट ए इज, फॉर एग्जांपल यहां पे है ये ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. मैं बताऊंगा एट पॉइंट ए वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ. मैं बताऊंगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन. What is the velocity of body at B? आप बोलेंगे सर हमें टेंजेंट डालना है B पे, इस सर्कुलर पाथ को. Is the velocity at B? It is towards west. अगर मैं यहां पे C पे बताऊंगा velocity at C, it is towards south. अगर मैं D पे बताऊंगा velocity at D, it is towards east. देखो if body is moving in a circular path, यहां पे मैं बताऊंगा
VA mod of VA is equal to mod of VB is equal to mod of VC is equal to, for example, 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पे मैंने क्या रखा, बॉडी इज मूविंग ओवर ए सर्क्यूलर पाथ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम। आप देखो mod of VA is equal to mod of VB is equal to mod of VC is equal to 5 meter per second, means speed is constant. This is uniform circular motion, uniform circular motion. But अगर मैं किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालूं A B C D, उसको मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। A पे वेलोसिटी है डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ, B पे है टुवर्ड्स वेस्ट, C पे है टुवर्ड्स साउथ, D पे है टुवर्ड्स ईस्ट। तो ड्यूरिंग दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग थ्रूआउट द मोशन। थ्रूआउट द मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। मैंने आपको पहले ही बताया वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी सेम या और कीपिंग द स्पीड सेम एंड चेंजिंग द डायरेक्शन। क्या आप मुझे बताओ बेटा, although velocity VA is equal to VB is equal to VC is equal to VD is equal to 5 meter per second, क्या इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंजिंग वेलोसिटी है या कांस्टेंट वेलोसिटी है? हाँ बोले बेटा, डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। उसका मतलब क्या है, whenever there is change in direction either of the one, तो वेरिएबल वेलोसिटी है। तो ये जो वेलोसिटी है वेरिएबल वेलोसिटी है। कोई इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी विल ऑलवेज से दैट देयर इज वेरिएबल वेलोसिटी, है ना। तो अगर मैं अब यहां पे बात करूं दूसरे एग्जाम्पल, यहां पे डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो यहां पे मैं बता रहा हूं बॉडी जाती है इस डायरेक्शन में A B C D। अगर बॉडी कहां जाती है, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। यहां पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे है 3 मीटर पर सेकंड, यहां पे है 6 मीटर पर सेकंड, यहां पे है 7 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा क्या है, वेलोसिटी A B C D इसका मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट? हर कोई बेटा बोलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट A B and C इज नॉट सेम। मॉड ऑफ VA नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ VB नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ VC नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ VD। तो हर कोई बेटा मुझे यही बोलेगा कि सर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट A B and C इज नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। और हर कोई या बेटा बोलेगा सर देयर इज चेंजिंग स्पीड बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। मैं बोलूंगा क्या यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? नो सर, क्योंकि दो में से एक चेंज होता है, डायरेक्शन यहां पे सेम है बट मैग्नीट्यूड चेंजेस, सो अगेन दिस इज अ वेरिएबल वेलोसिटी। सो मैं बताऊंगा इफ बॉडी मूव्स in such a way such that there is either change in magnitude of the velocity and direction remains same, or there is change in direction but magnitude of velocity, that is speed or speed remains the same, or the speed remains the same। मैं बताऊंगा magnitude of velocity remains same or both are changing, magnitude of velocity as well as direction is changing। For example, body is going here towards east with velocity v1 5 meter per second, फिर जाता है towards नॉर्थ ईस्ट विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। यहां तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है, यहां भी वेरिएबल वेलोसिटी है। तो मैं बताऊंगा सर यहां पे भी वेरिएबल वेलोसिटी है। Also a body is said to have variable velocity if either there is change in direction of velocity or there is change in magnitude of the velocity during the motion, or both are changing। And whenever the body is having variable velocity, body is covering unequal displacements in equal intervals of time, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो उस टाइम बॉडी डज नॉट कवर हियर इक्वल डिस्प्लेसमेंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज वेरिएबल, जब भी वेलोसिटी ऑफ बॉडी वेरिएबल होगी। तो जब वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ वेरिएबल है, बॉडी कैन नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, या body cannot cover equal displacements in equal interval of time, body covers unequal displacements in equal interval of time or equal displacements with unequal interval of time for a variable velocity या non uniform velocity भी हम इसको बोलते हैं। अब जब हम variable velocity बोलते हैं या non uniform velocity, जब भी velocity variable होगी, जैसे हमने स्पीड में बताया जब स्पीड वेरिएबल थी तो हमने एवरेज स्पीड निकाली, तो यहां पे भी बेटा हमें क्या करना है, जब हम वेरिएबल वेलोसिटी की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, उस टाइम हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं।
देखो मैं आपको बताऊंगा बेटा, चलो एक बॉडी निकलती है, एक बॉडी निकलती है, ओ है रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने पहले ही पढ़ा है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा वो यूट्यूब पे जाए और मेरा वो पहला लेक्चर पहले सुने, उसके बाद बाकी लेक्चर सुने। मैंने पहले बताया, मान लीजिए ओ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओ है फिक्स्ड पॉइंट, बॉडी चली गई ओ से ए तक, डिस्प्लेसमेंट कितना x1, फिर बॉडी जाती है ए से बी तक और यहां से यहां तक बॉडी कवर करती है डिस्टेंस x2, यानी इट इज नाउ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मुझे वेक्टर रखना पड़ेगा, ओ बी मैं रखता हूं x2, है ना। तो अगर मैं बताऊंगा यहां पे टाइम t1 है, यहां पे टाइम t2, मैं कोई भी टाइम इंटरवल चूज करूंगा, मैं बताऊंगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम ए टू बी, या व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम ए टू बी, या व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम ए टू ओ टू ए। मान लीजिए यहां पे टाइम t इज इक्वल टू 0, यहां पे टाइम t1, यहां पे टाइम t2। देखो कोई भी इंटरवल मुझे चूज करना, मैंने बताया चलो मैं ये इंटरवल लूंगा ए बी, बॉडी पहले जाती है ओ टू ए, कितना टाइम डिस्प्लेसमेंट निकालती है x1, फिर ए से बी तक कितना है x2, ओ बी x2। मैं बताऊंगा अब मुझे बताओ यहां पे इस इंटरवल में ए टू बी में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताओ, ए टू बी मैं बताऊंगा ए बी, अगर वेक्टर के हिसाब से क्या मैं नहीं लिख सकता हूं ओ बी माइनस ओ ए टू बी मैं लिख सकता हूं ओ टू बी माइनस ओ टू ए। आप बताओ ओ टू बी अब कितना है x2, और ओ टू ए कितना है x1। चलो मैं इसको डिनोट करूंगा डेल्टा x से, यहां पे वेक्टर रखूंगा क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट की बात करनी। अब मुझे बताओ ए से बी तक टाइम कितना लगता है बॉडी को, क्या टाइम नहीं लगेगा, यहां से डेल्टा t2 माइनस t1, मान लीजिए यहां पे है 10 सेकंड, यहां पे है 15 सेकंड, देखो ए से बी तक कितना टाइम है t2 माइनस t1, 15 सेकंड माइनस 10 सेकंड कितने हो गए 5 सेकंड। मान लीजिए यहां से यहां तक कितना टाइम लग गया, दैट इज इक्वल टू यहां पे 5 सेकंड, ये मैं बता रहा हूं। तो अब मैं यहां पे आपको बता रहा हूं बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ and the body is moving along a straight path and the magnitude of the velocity is not same, means the body is moving with variable velocity and we have to find average velocity in this interval AB। मैं निकालूंगा पहले AB कितना है OB माइनस OA, मैं बताऊंगा चलो O से A तक है x1, O से B तक है x2, then AB is equal to O to B माइनस O to A। अगर O to B है उसको मैं ये वाला सब्ट्रैक्ट करूंगा OA, वो निकलेगा ना AB, और ए बी के लिए कितना टाइम है, यहां पे t2, यहां पे t1, t2 माइनस t1। मान लीजिए मैंने बताया t2 है यहां पे एग्जांपल के लिए 15 सेकंड, t1 है 10 सेकंड, तो ये कितना निकला t2 माइनस t1, यही मैंने डेल्टा t से डिनोट किया। अगर मैं अब बता रहा हूं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मैं बताऊंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, समझना बेटा, total displacement in given interval of time taken to cover that displacement। आप यहां पे भी ये निकाल सकते हो OA और टाइम, चलो मैं यहां पे भी देखो ये भी निकाल सकता हूं, बाद में दिखाऊंगा। अगर मैं बताऊंगा एवरेज वेलोसिटी A और B इंटरवल में कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अब कितना है डेल्टा x बाय टाइम कितना है डेल्टा t, तो वो डेल्टा x मैंने रखा कितना x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t। तो ये मुझे बेटा निकला एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, अब इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज वेरिएबल देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मैंने आपको ये डिस्प्लेसमेंट इंटरवल दे दिया ए बी, उसके लिए टाइम डेल्टा टी। कोई बोलेगा मुझे, मैं बोलूंगा इसको अगर बॉडी ओ से ए तक चली, मुझे वहां पे दे दो एवरेज वेलोसिटी कितना है, यहां पे निकालो एवरेज वेलोसिटी ओ ए इंटरवल में। वो बोलेगा सीधे सर दैट इज इक्वल टू वी एवरेज ओ ए डिवाइड बाय टाइम, यहां से यहां तक कितना है, देखो अगर यहां पे t इज इक्वल टू 0, t मैं बताऊंगा चलो डेल्टा t ओ ए इज इक्वल टू x1 डिवाइड बाई टाइम कितना यहां पे t1 माइनस
0, वो आएगा x1 डिवाइड बाई t1, वो आएगा यहां पे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब जब हमने एवरेज वेलोसिटी की, उसके बाद हम इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। जैसे हमने इंस्टैन्टेनियस स्पीड बताया, इफ स्पीड ऑफ ए बॉडी इज वेरिएबल देन इंस्टैन्टेनियस स्पीड ऑफ ए बॉडी इज स्पीड एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और स्पीड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द पाथ। यहां पे भी है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। देखो मैं अगर बताऊंगा बेटा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी है क्या, मैं बताऊंगा अगर बॉडी चली जाती है ए से ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, यहां पे है बेटा वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, यहां पे v2 है 4 मीटर पर सेकंड, यहां पे v3 है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे v4 है 6 मीटर पर सेकंड, यहां पे v5 है 7 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं बेटा ये स्पीड बता रहा हूं आपको, देयर इज सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन बट चेंज इन स्पीड या चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर यहां पे मैं बताऊंगा वेलोसिटी एट ए बी सी एंड डी इज नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। अगर यहां पे मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पाथ, दिस इज अ पाथ ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल, मैं बताऊंगा वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पाथ, से एट सी, और velocity at particular instant of time, that is instantaneous velocity. Velocity at A will be instantaneous velocity, velocity at B will be instantaneous velocity, velocity at C will be instantaneous velocity. तो अब मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली, डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो यहां पे भी ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी है, ये भी है लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0। When डेल्टा, ये पॉइंट अगर मुझे पॉइंट सी पे निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस पे मुझे टाइम बहुत स्मॉल लेना है टेंडिंग टू 0। फिर मैं बोलूंगा एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन टाइम इंटरवल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, या टाइम अराउंड ए गिवन पॉइंट इज वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0। तो मैं बता सकता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, या आप ये भी बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन टाइम इंटरवल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या अराउंड ए पर्टिकुलर पॉइंट, व्हेन टाइम अराउंड ए पर्टिकुलर टाइम इज पॉइंट इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0। सो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t। वो आपको पहले ही बताया, वो आएगा v वेक्टर इज इक्वल टू dx बाई dt। तो ये भी क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो कुछ है नहीं, ये एग्जाम में आपको आता है, खासकर नीट में इस पे न्यूमेरिकल आ सकती है, जेडब्ल्यू में न्यूमेरिकल आ सकती है इस पे, और इस पे आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द पाथ, around a particular point of the path, or it is the first derivative of the displacement of a body, or it is the velocity of body at particular instant of time, or velocity of body at particular point of the path traveled by the body। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे दिखाऊंगा वेलोसिटी पे। थोड़ा मैं आपको इस पे पहले एग्जांपल कराऊंगा वेलोसिटी और स्पीड, इसमें दोनों मैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में भी बताऊंगा। पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एंटी-क्लॉकवाइज एट ए कांस्टेंट स्पीड v meter per second. Let particle starts this motion from point A. Calculate the average speed and average velocity. Average speed and velocity when particle moves from A to B, A to C, A to D, A to A. ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, और यही क्वेश्चन मैं स्पीड और वेलोसिटी में ले रहा हूं। ये है पार्टिकल, ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है विद कांस्टेंट स्पीड। बोलो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, अभी बताया। यहां डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज होगी। और इसका रेडियस है r। इस सर्कल में बॉडी मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए से निकलती है, इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज, फिर पहुंचती है ए टू बी, देन बी टू सी पहुंचती है, और सी टू डी पहुंचती है। देखो मैं आपको एक दो पार्ट कराऊंगा, बाकी आप खुद भी कर सकते हो, या मैं दिखाऊंगा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं बताऊंगा इस सर्कल का रेडियस है r, बोलो टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है ना 2 पाई r,
यानी इसका मतलब है टोटल लेंथ ऑफ सर्कल भी। तो अब बॉडी जाती है ए टू बी। मैंने इससे पहले ही बताया, अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे तरीके से आपने वो टॉपिक समझा, ये AC और BD the two axes they are perpendicular to each other, they cut this plane into 4 equal parts, first, second, third and fourth. They are called quadrants, they are equal parts. आपको बताया जाता है कि स्पीड ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, मींस इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट सेम, वेलोसिटी इज नॉट सेम। आपको पहले बताया जाता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो। जब मैं एवरेज स्पीड, वहां पे डायरेक्शन नहीं है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब बॉडी जाएगी ए टू बी, देखो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दैट इज एक्चुअल पाथ लेंथ। और ए से बी तक देखो, ये अगर यहां पे कितने इक्वल पार्ट्स है, ए बी बी सी सी डी डी ए, दे आर 4 इक्वल पार्ट्स। टोटल लेंथ सर्कल का कितना है, 2 पाई आर। तो ए बी का लेंथ कितना होगा, ए बी लेंथ विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई 4, या ये होना है फोर्थ पार्ट ऑफ 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 1 ज़ा 2 2 ज़ा, दैट इज पाई आर बाई 2 मीटर। तो डिस्टेंस निकालता है पाई आर बाई 2 मीटर एक्चुअल फ्रॉम ए टू बी। पहला पार्ट यही है, टोटल डिस्टेंस। तो अगर आप यहां पे बताओगे टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन, देखो टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर द एक्चुअल पाथ, टाइम स्केलर है, इसलिए टाइम में निकालूंगा डिस्टेंस बटा स्पीड, स्पीड निकालूंगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो आप देखो टाइम डिस्टेंस कितना है, ए बी वो है पाई आर बाई 2 डिवाइड बाई स्पीड क्या है v, तो वो बनेगा पाई आर बाई 2v सेकेंड। ये आ गया टाइम, दिस इज टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर दिस। अगर मैं आप बताऊंगा एवरेज स्पीड, वी एवरेज, तो वो आएगा सीधे ए बी एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, वो आएगा ए बी कितना है, पाई आर बाई 2 डिवाइड बाई पाई आर बाई 2v। देखो पाई आर कैंसल, 2 2 कैंसल, v का श्योर, v ऊपर जाएगा, v मीटर पर सेकेंड। तो ये पहले भी गिवन था, यही आना चाहिए क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। एवरेज स्पीड आ गया v मीटर पर सेकेंड। अब हमें वेलोसिटी का देखना है, वेलोसिटी का क्या होगा। वेलोसिटी हमने बताया, अगर हम ए टू बी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट है ये ए बी। अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर याद करोगे, यहां 2 तरीकों से मैंने ये डिस्प्लेसमेंट निकाला, एक तो वेक्टरली, दूसरा तो बाय ज्योमेट्रिकल, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं यहां पे बताऊंगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ए बी, अगर मैं ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट इसका मॉड निकालूंगा, वो आएगा ना, देखो ये ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मैग्नीट्यूड आएगा ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए बी स्क्वायर मॉड लेंथ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस आर स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, रूट 2 आर मीटर आएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो अब देखो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो होगा ना ए बी डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहां पे निकालूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, टाइम तो स्केलर, वो डिस्टेंस बाय स्पीड ही आएगा। तो अब देखो कितना आएगा, ए बी कितना आ गया, रूट 2 आर बाई टाइम कितना है बेटा, जहां मैंने निकाला टाइम पाई आर बटा 2v, पाई आर बटा 2v, आर कैंसल, तो वो आएगी एवरेज स्पीड। यहां पे अगर आप देखोगे ये 2 ऊपर जाएगा, ट्वाइस रूट 2 एंड v डिवाइड बाई पाई मीटर पर सेकेंड। देखो अगर आप यहां पे देखोगे, अगर बॉडी चली गई ए से बी तक, हमें एवरेज स्पीड आ गया v मीटर पर सेकेंड, हमें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया 2 रूट 2 v, ये देखो कहां पे, रूट 2 आर डिवाइड बाई पाई आर, आर कैंसल, डिवाइड बाई 2v ऊपर जाएगा, वो आएगा 2 रूट 2v बाई पाई मीटर पर सेकेंड। अगर आप देखोगे बॉडी ए टू बी, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमें सेम नहीं निकलते हैं। v एवरेज दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी स्पीड here not equal to v एवरेज वेक्टर में लिखूंगा यानी वेलोसिटी,
तो इसका मतलब है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी दे आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज, वन इज वेक्टर अनदर इज स्केलर। सिमिलरली आई होप कि आप यहां पे भी करोगे ऐसे। देखो अगर आप जाओगे ए टू सी, आपके लिए क्योंकि मैंने आपको पहले इसके शीट सेंड किया, वहां पे मैंने किया ए टू सी अगर जाएगा तो एक्चुअल पाथ लेंथ, देखो अगर मैं ए टू सी जाऊंगा एक्चुअल पाथ लेंथ इज ए सी, तो इट इज द हाफ ऑफ द सर्कल, तो सो ए सी आएगा यहां पे, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे ए सी आएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसका हाफ 2 और 2 कैंसल, दैट इज इक्वल टू पाई आर, तो ए सी आ गया पाई आर। टाइम देखना कितना आएगा यहां पे ए टू सी को जाने में, अगर मैं ये भी देखूंगा ए टू सी अब जाएगी बॉडी, टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा ए सी एक्चुअल लेंथ डिवाइड बाई स्पीड, स्पीड तो है वी, एक्चुअल लेंथ है पाई आर बटा वी। तो आप देखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पहले ए सी बटा टोटल डिस्टेंस ए टू सी डिवाइड बाई टाइम, वो कितना आएगा ए सी पाई आर बटा वी डिवाइड बाई टाइम, नहीं ये है पाई आर डिवाइड बाई पाई आर बटा वी, पाई आर कैंसिल हो जाएगा ऊपर, तो वी मीटर पर, यही आना चाहिए। अब मुझे देखना है वेलोसिटी क्या आएगी, मुझे आई होप कि बाकी आप सारा करोगे खुद। वेलोसिटी निकालने के लिए अगेन मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है इस टाइम ए सी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सीधे यहां पे आएगा ए टू सी, यहां से यहां तक है आर, फिर यहां से यहां तक है आर, आर प्लस आर दैट इज 2 आर मीटर। तो अब है वी एवरेज वेलोसिटी, वो आएगा ए सी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, तो वो आएगा ए सी का मैग्नीट्यूड देखो कितना है 2 आर बटा टाइम कितना है पाई आर बटा वी, आर आर कैंसिल वी ऊपर जाएगा, यह है 2 बटा पाई बटा वी, वी है ये वी ऊपर जाएगा 2v बटा पाई मीटर पर सेकंड। अगेन वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड नॉट इक्वल टू सेम, सो दे आर द डिफरेंट क्वांटिटीज। ऐसी अगर आप बॉडी जाएगी, देखो ए टू डी डिस्टेंस आएगी, देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 3/4 ऑफ 2 पाई आर आएगी डिस्टेंस, तो फिर ऐसे आप एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज स्पीड निकालोगे। अगर आप जाएंगे ए टू डी और ये आएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगेन ये आएगा, देखो ए डी यहां से ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल ए डी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यही आएगा, तो आपको निकालना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी आपको आएगी। जब बॉडी जाएगी ए टू ए वापस, देखो इनिशियल पॉइंट भी ए फाइनल पॉइंट भी बी, आपको टोटल पाथ लेंथ आएगा 2 पाई आर एक कंप्लीट सर्कल में, तो टोटल पाथ लेंथ अगर 2 पाई आर आ गया, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट 0 बनेगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ए फाइनल पॉइंट भी ए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डाउन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो उस टाइम एवरेज वेलोसिटी 0 बनेगी। जब पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल करेगा तो एवरेज वेलोसिटी कितनी बनेगी 0। देखो मैं आपको इतना बता सकता हूं, इस पे नीट 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि वो ऐसे ही है, ये याद रखना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ना है। बोला गया था कि अगर बॉडी ओ से ए तक चला गया, फिर ए से ओ तक वापस आ गया, ओ से बी तक चला गया, फिर बी से ओ तक वापस आ गया, यानी बॉडी कंप्लीट 1 टू एंड फ्रो मोशन, 1 टू एंड फ्रो मोशन होता है इक्वल टू 1 सर्कल, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम दिखाएंगे, 1 टू एंड फ्रो मोशन इक्वल टू 1 सर्कल। ये आया था नीट 2019 में क्वेश्चन, आप देखो क्वेश्चन क्या था नीट 2019। अ पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ, then it is going from O to A, for example it covers distance x, then O to A it covers another x, हो गया 2x, then O to B another x, हो गया और x, फिर B to O it covers another x। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा x प्लस x प्लस x प्लस x दैट इज 4x। तो अगर पहले पार्टिकल कहां पे था O पे था, फाइनली कहां पे था O पे, अगर वहां पे बताया होता कि आप बताओ टोटल डिस्टेंस या एवरेज स्पीड पार्टिकल की कितनी है, वहां पे बताया गया इफ पार्टिकल कंप्लीट्स 1 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन तब कंप्लीट होगा जब बॉडी ओ टू ए जाएगा, ए टू ओ जाएगा, ओ टू बी, बी टू वापस आएगा ओ पे। व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स 1 सर्कुलर मोशन, यही 1 टू एंड फ्रो मोशन होता है इक्वल टू 1 सर्कुलर मोशन। व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स 1 सर्कुलर मोशन या व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स 1 टू एंड फ्रो मोशन,
व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बोलो कितना है। अगर पार्टिकल, आप ही बताओ इसका आंसर, डिफिकल्ट नहीं है। अगर पार्टिकल पहले ओ से निकला, इनिशियल पॉइंट कहां पे, ओ, फिर फाइनली जब ए कंप्लीट ऑसिलेशन की, देखो ओ से ए तक, ए से ओ से बी, बी से ओ, हो गया एक ऑसिलेशन, फाइनली कहां पे है पार्टिकल, ओ। तो आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा ओ वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। तो एवरेज वेलोसिटी आएगा ना 0 बटा टाइम कितना लगेगा, चलो टाइम लगेगा कैपिटल टी, टाइम पीरियड, तो एवरेज वेलोसिटी थी 0 बटा टी दैट इज इक्वल टू 0। ये नीट 2019 में सिंपल कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आया था, अगर आप यहां पे ही जाओगे, एवरेज वेलोसिटी यहां पे 0 है। अब मैं एक और न्यूमेरिकल दिखाऊं, देखो दूसरी एग्जांपल मैं बता रहा हूं वेलोसिटी पे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्ट। ये क्वेश्चन मैंने किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी, अगर आप याद करोगे रियल का क्वेश्चन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी ये दिखाया। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ऑन द व्हील, सी फिगर, एज द व्हील completes half revolution while rolling on the ground in time t is equal to 4 seconds। आपको मैंने पहले बताया, अगर आप याद करोगे, मैंने आपको बताया था उस दिन, अगर ये पॉइंट है यहां पे, ये व्हील है सर्कुलर होता है, ये सिलेंड्रिकल, ये व्हील यहां पे है, देखो यहां पे ये डॉट है, टच आई से, मेरे फिंगर से, जब ये व्हील हाफ रेवोल्यूशन करेगा, देखो मैं हाफ रेवोल्यूशन करूंगा तो ये डॉट आएगा ऊपर। अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन करूंगा, देखो ये डॉट ऊपर आया, अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन करूंगा डॉट आएगा अपनी जगह, अगेन ग्राउंड के साथ। क्वेश्चन बोला गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, आपको इस पॉइंट पी के वेलोसिटी निकालनी है, ऑन शोन इन द फिगर, एज द व्हील कंप्लीट्स हाफ रेवोल्यूशन व्हाइल रोलिंग ऑन द ग्राउंड इन टाइम टी इक्वल टू 4। अगर व्हील 4 सेकंड में हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, आपको इस पॉइंट पी की वेलोसिटी निकालनी है। अगर मैंने आपको बताया हाफ रेवोल्यूशन में ये पॉइंट पी ऊपर जाएगा, अगर फुल रेवोल्यूशन होगा ये पॉइंट पे, अगर व्हील ऐसे रिवॉल्व करेगा तो पॉइंट पी वापस ऐसे ही आएगा। मैंने बताया जब भी व्हील रोटेट करता है, जब भी व्हील सर्कुलर मोशन में जाता है, वो लीनियर डिस्टेंस भी कवर करता है और वो सर्कुलर मोशन भी कवर करता है। तो एक हाफ रेवोल्यूशन में अगर टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर व्हील 2 पाई आर, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में व्हील कितना लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर, हाफ रेवोल्यूशन में कितना करेगा 2 पाई आर बाई 2। तो ये जाएगा, मान लीजिए ये व्हील यहां से यहां तक, ये करेगा लीनियर डिस्टेंस 2 पाई आर बटा 2 दैट इज पाई आर। तो यहां ये व्हील ऐसे होगा, पॉइंट पी अब यहां आएगा, मान लीजिए पी डैश, इन टाइम टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। हाँ, अगर फुल रेवोल्यूशन होगा ये पॉइंट पी यहां पे आएगा। हमें क्या बोलना है, देखो यहां से यहां तक कितना था आर, ये सेंटर ऑफ द व्हील, यहां से यहां तक कितना आर, मान लीजिए ये पॉइंट बी है। अब देखो बी पी डैश कितना बनेगा, आर प्लस आर 2r। हमें बोलना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी या वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड। तो वेलोसिटी है ना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, पहले मैं निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी। बोलो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी, मैंने डिस्प्लेसमेंट में बताया वो है ना वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम पी टू पी डैश, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम पी टू पी डैश, इनिशियल पॉइंट है पी, फाइनल पॉइंट है पी डैश, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं बताऊंगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये बनेगा ना राइट एंगल ट्रायंगल, बेस क्या है पी बी, हाइपोट परपेंडिकुलर क्या है पी पी डैश, हाइपोटेन्यूस है पी पी डैश, जाएगा ना स्क्वायर रूट ऑफ पी बी स्क्वायर, वो कितना हो गया पाई आर का स्क्वायर, प्लस बी पी डैश स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर, वो कितना आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। बोलो बेटा कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या रहेगा पाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, ये कितना आएगा आर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4, ये आएगा इतना मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी है ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगर मैं मॉड ऑफ पी निकालूं वो आएगा ना पी पी डैश का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई टाइम, तो वो आएगा ना आर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया वेलोसिटी, है ना। अब मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊं, देखो बेटा मैं आपको एक और एग्जांपल कराऊंगा। ये एग्जांपल हमने वेक्टर्स में भी की, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा क्वेश्चन देखो, पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ
फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इन 5 सेकेंड, 5 सेकंड के बाद इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड देन मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट। फिर ये ईस्ट की तरफ जा रही है विथ सेम कांस्टेंट स्पीड। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर मैं बताऊंगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, आप तो मैग्नीट्यूड इजीली निकालते हो, मगर आपको बेटा ये डायरेक्शन भी आना चाहिए निकालना। कैसे निकालेंगे वो मैंने शायद आपको वेक्टर्स में बताया, अगर आप याद करोगे। उससे पहले मैं ये दोबारा बताऊंगा। इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं ईस्ट, इसको हम बोलते हैं वेस्ट, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं साउथ। और अगर आप वो लेक्चर याद करोगे जो मैंने इस पे दिए, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसको बोलते हैं बेटा नॉर्थ वेस्ट, और इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। और ये सारे होते हैं 45 डिग्री एंगल्स। अगर आप बेटा वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे जो मैंने लेक्चर्स दिए, उस टाइम मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स किए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उस टाइम किए। वो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे भी लाई, आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना। उस टाइम मैंने एक्सप्रेशन भी बताई। अभी यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं। देखो मैंने क्या बताया, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मैंने, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है, पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ। पहले पार्टिकल मूव करता है टुवर्ड्स नॉर्थ, ये है नॉर्थ डायरेक्शन विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। चलो अगर हम वेलोसिटी बोलेंगे नॉर्थ की तरफ से 5 मीटर पर सेकेंड। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। देन इन 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, द पार्टिकल गोज टुवर्ड्स ईस्ट and keeps the magnitude of velocity same. Here the speed is again same, 5 meter per second. आपको बोलना है what is the magnitude of change in velocity. देखो आपको पहले पता है change in velocity ऐसे है, फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1। अगर आप यहां पे देखोगे v1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v, सेम है, इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये पहले ही पता है, हमने बताया इफ वी हैव टू वेक्टर्स a एंड b देन द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 cos ऑफ एंगल बिटवीन द टू, cos थीटा। मैग्नीट्यूड निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस 2 भी। फिलहाल मैं बताऊंगा v1 और v2 के दरमियान एंगल कितना है। अगर यहां पे देखोगे एंगल वहां पे उठाते हैं जहां पे डायरेक्ट या वेक्टर्स कन्वर्ज होते हैं या डाइवर्ज। ये यहाँ पे कन्वर्ज, ये यहाँ पे डाइवर्ज, इसलिए इसको मैं यहाँ ऊपर लूंगा इस वेक्टर को। ये एंगल इनके दरमियान बनता है 90। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सीधे आएगा v1 के बदले इन प्लेस ऑफ v1 इट इज 5 स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ v2 इट इज अगेन 5 स्क्वायर माइनस 2 ट्वाइस v1 के इन प्लेस ऑफ v1 5, इन प्लेस ऑफ v2 5, वो अगेन आ गया 5 का स्क्वायर cos ऑफ 90। आप बेटा बोलते हो cos 90 is 0, so this term will become 0। यहां देखो ये बनेगा कितना, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो आएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि ये सारा टर्म 0, cos 90 0 ट्वाइस 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा √2 into 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज 5 √2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। क्योंकि हमें डायरेक्शन भी निकालना है, डायरेक्शन निकालने के लिए मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे दोबारा जा रहा हूं। मैं ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये 5 √2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट है, टुवर्ड्स साउथ वेस्ट है, टुवर्ड्स साउथ ईस्ट है, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट है, वो मुझे बताना है। तो मैं क्या बताऊंगा, यहां पे आप लोगों को पता है जो मैंने बताया, अगर आप याद करोगे जरा वो बातें, जरा वो लेक्चर मैंने इस टाइम बताया, अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इट इज एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ v1 फ्रॉम v2। ये मैंने क्या बताया था उस टाइम, इट इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ
नेगेटिव ऑफ V1 टू V2। मैंने बताया था उस टाइम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर A फ्रॉम वेक्टर B इज एक्चुअली एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ A टू B, नेगेटिव ऑफ A टू B। अगर यहां पे डेल्टा V सब्ट्रैक्शन ऑफ V1 फ्रॉम V2, इट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ V1 टू V2। मैंने किया V2 प्लस माइनस V1। नेगेटिव ऑफ वेक्टर अगर आप याद करोगे, मैंने इस टाइम बताया था इफ A इज अ वेक्टर इट इज नेगेटिव इज दिस माइनस A। नेगेटिव ऑफ वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ A बट डायरेक्शन अपोजिट। तो इसलिए मुझे किसको ऐड करना है, V2 प्लस माइनस V1। V2 प्लस माइनस V1 को मुझे ऐड करना है। तो इसका मतलब पहले मुझे V1 का नेगेटिव ढूंढना है। यहां से बेटा है ये क्या E, तो मुझे ढूंढना है V1 का नेगेटिव, वो आएगा ना इस डायरेक्शन में, तो ये आएगा माइनस V1। मैग्नीट्यूड इसका सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम V2 प्लस माइनस V1। वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर को कोइंसाइड करना है हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन रिजल्टेंट इज फाउंड बाय ड्राइंग द वेक्टर फ्रॉम इनिशियल वेक्टर टू इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, वो है रिजल्टेंट। देखो पहले मैं यहां पे डालूंगा अब ये V2। अब V2 को ऐड क्या करना है, नेगेटिव ऑफ V1, तो इसको ऐड, देखो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, टेल ऑफ माइनस V1 करूंगा मैं यहां पे ऐड विद द हेड ऑफ द V2, ये है माइनस V1। अगर आप देखोगे देन द रिजल्टेंट इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। Now the first vector is here V2 and the last vector is this. So this is the resultant. तो ये resultant delta V जिसका मैग्नीट्यूड है 5√2 मीटर पर सेकेंड। नाउ ये किस डायरेक्शन में है, पहले मैं देखूंगा ये यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है या बीटा बना रहा है, बोलो अब tan बीटा कितना आएगा, या बीटा इज इक्वल टू, मैंने उस टाइम बताया था बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स फर्स्ट वेक्टर डिवाइड, जिस वेक्टर के साथ एंगल वो डिवाइड में, ये किसके साथ एंगल बना रहा है, V2 के साथ, क्योंकि V2 अब फर्स्ट वेक्टर है, माइनस V1 अब सेकंड वेक्टर है, V2 के साथ एंगल बीटा बना रहा है। तो मैंने उस टाइम बताया था, अगर आप याद करोगे यहाँ पे वेक्टर A था, यहाँ पे वेक्टर B था और ये था रिजल्टेंट, ये इसके साथ बीटा बना रहा था, बीटा आया था tan इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ B डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A, नेगेटिव नहीं लेना है। अब सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर है अब यहाँ पे V2, सेकंड वेक्टर क्या है V1, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, वो आएगा V1 बाई V2। तो वो आएगा tan इनवर्स V1 के बदले 5/5, 5 कैंसल, वो आएगा tan इनवर्स 1, तो वो है tan इनवर्स tan 45, tan कैंसल, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब 45 या अब ये डायरेक्शन या तो नॉर्थ ईस्ट होगी या नॉर्थ वेस्ट होगी या साउथ वेस्ट होगी या साउथ ईस्ट। अब यहां हमें पता चल रहा है ये इस डायरेक्शन में जाती है, ये कौन सी डायरेक्शन है, यहां से हमारा रिजल्टेंट आता है साउथ ईस्ट और 45 डिग्री एंगल बनाता है यहां पे। तो मैं बताऊंगा नाउ चेंज इन वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड इज 5√2, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज 5√2 मीटर पर सेकंड एंड दिस डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट, क्योंकि ये बना रहा है एंगल 45 डिग्री विद ईस्ट के साथ 45 और ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियरली ये डायरेक्शन यहां देखो दिस द साउथ ईस्ट, क्योंकि अगर हम ऐसे ही निकालेंगे 45, हमें पता नहीं 45 मतलब नॉर्थ ईस्ट भी बना रहा है ईस्ट के साथ, नॉर्थ ईस्ट बना रहा है नॉर्थ के साथ, नॉर्थ वेस्ट बना रहा है इसके साथ। हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा 45, ये 45 कौन सी डायरेक्शन दे रहा है, साउथ ईस्ट दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट दे रहा है, नॉर्थ वेस्ट दे रहा है, साउथ वेस्ट दे रहा है। तो यहां पे आपको क्लियरली बेटा पता चला साउथ वेस्ट। अगर किसी को प्रॉब्लम है वो मेरा लेक्चर देखे, इस पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मैंने वो व्हाट्सएप पे आपको सेंड किए, इंशाल्लाह इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, वो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे भी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। अब मैं एक और एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ। देखो बेटा अब मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं, ये मैंने मैथमेटिकल टूल्स में भी आपको दिखाया, अब यहां पे जल्दी जल्दी दिखाऊंगा क्योंकि ये आपको आता है, मुझे पता है। अगर आपको गिवन होगा ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x = 3t² - 2t।
find velocity of particle at t is equal to 2 सेकंड. इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. आपको मैंने पहले बताया दिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. चलो आपको ये भी है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकंड. आपको एक डिस्प्लेसमेंट, मैंने इससे पहले बताया ये पोजीशन, आपको बोला जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे भी एक क्वेश्चन दिखाए. आपको बोला जाएगा a particle is moving along a straight path and its position varies with time according to the relation. Find the displacement and velocity of particle at the end of t is equal to 2 seconds. मीन्स हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है. फिलहाल मैं बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट x ब्रैकेट में लिखूंगा t is equal to 2 सेकंड. डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 सेकंड. सीधे इसमें टाइम के बदले 2 सेकंड लेना है. इन प्लेस ऑफ t वी हैव टू टेक 2 सेकंड. 3 into 2 का स्क्वायर minus 2 into 2, that is 3 into 4 minus 4. 3 4s are 12 minus 4, that is equal to 8 मीटर. मैं बताऊंगा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ t इज इक्वल 2 सेकंड इज 8 मीटर. ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं मैथमेटिकल टूल्स में. अब मुझे बताना है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड. आपको अभी मैंने बताया वेलोसिटी, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. हमने किया वेलोसिटी dx by dt. मीन्स इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है. किसको डिफरेंशिएशन करना है? 3t स्क्वायर माइनस 2t. तो हम क्या करेंगे यहां पे v इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 2t. तो आप देखो ये कितना आएगा इज इक्वल डिफरेंशिएशन 3 तो ऐसे रहेगा t स्क्वायर. आप लोगों को पता है d बाई dx ऑफ x पावर n. अगर डिफरेंशिएशन x पावर n को करना है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1. यहां मेरे बेटे बताओ क्या होगा? 3 ऐसी t स्क्वायर वो आएगा ना 2 इंटू टी तो डाउन द पावर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1. तो यहाँ पे पावर क्या है 2 तो डाउन करना है t पावर 2 माइनस 1 माइनस 2. जब t का कुछ पावर नहीं है तो t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टाइम 1 है तो वो आएगा 3 2 6 t पावर 2 माइनस 1 इट इज t 6t माइनस 2. This is velocity equation. V is equal to 6t minus 2. तो अब मैं बताऊंगा at t is equal to 2 सेकंड. तो वेलोसिटी है 6 into 2 minus 2. 6 2s are 12 minus 2. That is equal to 10 meter per second. At the end of 2 seconds, the velocity is 10 meter per second. उस टाइम एक्सेलरेशन पता है, अभी एक्सेलरेशन यहां पे नहीं पढ़ा है, वेलोसिटी का ही बता रहा हूं. कभी आपको ये आएगा, ये इक्वेशन आपको ऐसे ही आएगी, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा. क्वेश्चन a particle is same question is moving along a straight path along x-axis. Its position varies with time according to the relation x equal to 3t square minus 2t, and the particle starts its motion from rest at t is equal to 0. Initially x equal to 0. Particle starts its motion from rest at time t is equal to 0. आप बताइए at what time the velocity of particle becomes 0. क्वेश्चन समझना मैं क्या बता रहा हूं. Displacement of particle varies according to the relation x equal to 3t square minus 2t. Particle starts its motion from the rest at time t is equal to 0. Particle is at rest. Now, at what time the velocity of a particle will become 0? वेलोसिटी मैंने यहां पे निकाली, यही सेम क्वेश्चन. वेलोसिटी मुझे पहले निकालना, v इक्वल dx by dt, v इज इक्वल d by dt ऑफ दिस. वो वेलोसिटी यहां पे कितनी आई थी हमें 6t माइनस 2. आपको बोला जाएगा किस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 बनेगी. तो इसका मतलब है व्हेन v इज इक्वल टू 0 लेट टाइम इज t, जो यहां पे. अब क्या है फ्रॉम दिस इक्वेशन, अब यहां वेलोसिटी के बदले 0 लेना. इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी यू हैव टू टेक 0. 0 इज इक्वल टू 6t माइनस 2. और ये माइनस 2 इस साइड में ट्रांसफर करूं, ये क्या बनेगा 2 इज इक्वल टू 6t. तो t क्या बनेगा 2 बटा 6. 2 1 जा 2 3 जा, दैट इज इक्वल टू 1 by 3 सेकेंड. Go at the time of 1/3 of second, where particle will come to the rest. At the time of 1/3 of the second,
पार्टिकल विल कम टू द रेस्ट। अगर आप इस पे करोगे, पहले आपको वेलोसिटी निकालना है, आपको बोलना है पार्टिकल कब रेस्ट में आएगा, तो ये आएगा रेस्ट में कहां पे, 1/3 ऑफ ए सेकेंड। इक्वल इतना, दैट इज टी इज इक्वल टू 2/6 ना। अब आपको ये क्वेश्चन भी आएगा, ये भी मैंने कराया ये क्वेश्चन, आपको वेलोसिटी पे कभी क्वेश्चन ऐसे भी आएगा। यू हैव गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइम 3t²। 3t, the velocity of particle varies according to the time, according to the relation v is equal to 3t, चलो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इतना मैं लिखूंगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज अकॉर्डिंग टू रिलेशन v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकंड के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बोलना है। आपको वेलोसिटी गिवन है v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज t इक्वल टू 1 सेकंड। आपको यहां पे इंटीग्रेशन का यूज करना है। पहले ही आपसे मैंने बहुत सारे डिस्कस ये क्वेश्चंस किए, दोबारा बता रहा हूं क्योंकि यहां पे अब मैं वेलोसिटी पढ़ा रहा हूं। आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल dx बाई dt, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v dt इज इक्वल टू dx, तो यहां से हमें dx आएगा v dt। अगर मैं इस इक्वेशन को अब इंटीग्रेशन करूं, क्या करूं, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू v dt, तो इसको अगर मैं बताऊंगा इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ v dt। टाइम कहां से कहां तक चेंज होता है, 0 to 1 सेकेंड, टाइम चेंज होता है 0 to 1 सेकेंड। चलो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 0 to x। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx, आपने को पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना है, x, कहां से कहां तक, 0 to x इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। इंटीग्रेशन किसको करना है, वेलोसिटी को करना है, क्या है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इंटू dt। इसको बेटा इंटीग्रेशन करना है। अब देखो ये क्या है, ये आएगा सीधे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस 0। यहां अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dt, इसको इंटीग्रेशन करना, 3 में अलग लिखूंगा, 3 इंटू 0 to 1 t स्क्वायर dt, क्योंकि dt इसको भी मल्टीपल, प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 t dt, जब कुछ पावर नहीं है तो 1, प्लस 1 to dx dt इंटीग्रेशन 0 to 1। तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx किसके बराबर है, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx है x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अब बेटा यहां पे बताओ मुझे ये कितना बनेगा, x माइनस 0 इज x, x इज डिस्प्लेसमेंट, 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, क्या आएगा ना, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। यहां पे आप वेरिएबल x के बदले t, तो t पावर 2 प्लस 1, t पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 इंटू, जब t का कुछ पावर नहीं है 1, t पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2 डिवाइड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt दैट इज t। सारे यहां को देना है 1, 0 to 1, इसको भी देना है वैल्यू कहां से कहां तक, 0 to 1, इसको भी देना है वैल्यू 0 to 1। अब यहां 2 और 2 कैंसिल, यहां 3 और 3 कैंसिल, यहां होगा अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस t 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस यहां 0 to 1 t 1 माइनस 0, 1 क्यूब तो 1 ही है प्लस 1 स्क्वायर तो 1 ही है प्लस दैट इज 1, दैट इज 3 मीटर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। तो कभी आपको अब मैंने पहले ही बताया पोजीशन चेंजेस विद टाइम, तो उस टाइम आपको डिस्प्लेसमेंट एट गिवन टाइम निकालना होगा या वेलोसिटी एट गिवन टाइम, वो भी मैंने दिखाया। कभी आपको होगा, आपको वेलोसिटी गिवन होगी और वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, यू हैव टू फाइंड द पोजीशन, यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट गिवन टाइम। तो उस टाइम आपको ये करना है, वेलोसिटी को इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज गिव अस डिस्प्लेसमेंट। थैंक्स। अगर और कोई कंफ्यूजन है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, व्हाट्सएप नंबर 7006602657।
इस टॉपिक पे मैं अब आपको असाइनमेंट भी सेंड कर रहा हूं। ऑलरेडी इसके शीट्स मैंने आप लोगों को सेंड किए। थैंक यू।